एलएसटी कॉलेज फॉर विमेन गुरदासपुर 2011 में मैंने +1 का स्टूडेंट बन के ज्वाइन किया था। तब से मेरे गाइड डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम की रहनुमाई के साथ-साथ अपने टीचर्स की सपोर्ट के साथ-साथ मैंने जो है वो लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। डिबेट में, डिक्लामेशन में, पोएटिकल सिम्पोजियम में, एक्सटेम्पोर में, जस्ट अ मिनट में, इन सब के लिए मुझे मेरे प्रिंसिपल मैम ने गाइड किया, मेरे टीचर्स ने गाइड किया। और इसी के साथ-साथ मैंने कॉलेज में 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, 2 बार मैंने पंजाब स्टेट को रिप्रेज़ेंट किया है नेशनल लेवल पे, एक बार नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में और एक बार मुझे मौका मिला कि मैं स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ नेशनल यूथ पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की पहली बार सेलेक्ट हुई थी पंजाब से जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचने जा रही थी और वहाँ पे सारे डिग्निटरीज़ के सामने, सारे मिनिस्टर्स के सामने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करना अ, वो मुझे एक्सपीरियंस जो था वो मेरा बहुत बढ़िया रहा और इतने सब अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी मैंने अपनी एजुकेशन लाइन में भी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम इस एरिया को छोड़ के, अपने गुरदासपुर, अपने बॉर्डर एरिया को छोड़ के ये सोच के चले जाएँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कभी कुछ आ भी नहीं पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रह के सीख पाए हैं, तो हमारा बनता है कि हम लोग इसी एरिया को सर्व करें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर काम करना पसंद करती हूँ, यहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं पे मैं पैदा हुई हूँ, यहीं पे रहना पसंद कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में भी मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगी, यहीं पे काम करना पसंद करूँगी और यहाँ के ही यूथ को गाइड करते रहना पसंद करूँगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? मेरा अपने यूथ से ये कहना है, मैं हर मंच से अपने यूथ को एड्रेस करती हुई यही कहती हूँ कि बाहर जाने की ज़रूरत हमें तब तक नहीं है जब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं यकीन रखते हैं। हमें अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करना चाहिए, हमें अपने वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, हमारा जो भी टैलेंट है, हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम अपने सब्जेक्ट में, अपने एरिया में अगर हम बिल्कुल मार्शल हो जाते हैं, बिल्कुल ही आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको बाहर जाकर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे ही पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल आप जी सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात पेरेंट्स के साथ आप रह सकते हैं, अपने सोशल सर्कल को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे ही एक अच्छी लाइफ़ जो है वो स्पेंड कर सकते हो। एलएसटी कॉलेज फॉर विमेन गुरदासपुर 2011 में मैंने +1 का स्टूडेंट बन के ज्वाइन किया था। तब से मेरे गाइड डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम की रहनुमाई के साथ-साथ अपने टीचर्स की सपोर्ट के साथ-साथ मैंने जो है वो लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। डिबेट में, डिक्लामेशन में, पोएटिकल सिम्पोजियम में, एक्सटेम्पोर में, जस्ट अ मिनट में, इन सब के लिए मुझे मेरे प्रिंसिपल मैम ने गाइड किया, मेरे टीचर्स ने गाइड किया। और इसी के साथ-साथ मैंने कॉलेज में 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, 2 बार मैंने पंजाब स्टेट को रिप्रेज़ेंट किया है नेशनल लेवल पे, एक बार नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में और एक बार मुझे मौका मिला कि मैं स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ नेशनल यूथ पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की पहली बार सेलेक्ट हुई थी पंजाब से जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचने जा रही थी और वहाँ पे सारे डिग्निटरीज़ के सामने, सारे मिनिस्टर्स के सामने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करना अ, वो मुझे एक्सपीरियंस जो था वो मेरा बहुत बढ़िया रहा और इतने सब अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी मैंने अपनी एजुकेशन लाइन में भी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम इस एरिया को छोड़ के, अपने गुरदासपुर, अपने बॉर्डर एरिया को छोड़ के ये सोच के चले जाएँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कभी कुछ आ भी नहीं पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रह के सीख पाए हैं, तो हमारा बनता है कि हम लोग इसी एरिया को सर्व करें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर काम करना पसंद करती हूँ, यहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं पे मैं पैदा हुई हूँ, यहीं पे रहना पसंद कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में भी मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगी, यहीं पे काम करना पसंद करूँगी और यहाँ के ही यूथ को गाइड करते रहना पसंद करूँगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? मेरा अपने यूथ से ये कहना है, मैं हर मंच से अपने यूथ को एड्रेस करती हुई यही कहती हूँ कि बाहर जाने की ज़रूरत हमें तब तक नहीं है जब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं
यकीन रखते हैं। हमें अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करना चाहिए, हमें अपने वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, हमारा जो भी टैलेंट है, हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम अपने सब्जेक्ट में, अपने एरिया में अगर हम बिल्कुल मार्शल हो जाते हैं, बिल्कुल ही आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको बाहर जाकर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे ही पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल आप जी सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स के साथ आप रह सकते हैं, अपने सोशल सर्कल को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे ही एक अच्छी लाइफ़ जो है वो स्पेंड कर सकते हो।